मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाए जाने के बावजूद भी कई इलाकों के लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। सुजानगढ़, सूरतगढ़, सांबर, फुलेरा, बहरोड और भिवाड़ी के लोगों में भी नाराजगी है। भीनमाल को भी जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण की मांग आखिर कब बंद होगी? सरकार का इन अब नए जिलों के निर्माण पर क्या स्टेप होगा? लोगों के मन में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर अब सरकार क्या स्टेप उठाएगी? बड़ा सवाल यह है, जैसे सुजानगढ़, सूरतगढ़, भिवाड़ी समेत कई जगहों पर जो चिंगारी है, क्या उसे सरकार चिंगारी को बुझा पाएगी? लोगों के मन में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं उन क्षेत्रों को सरकार जिला बना पाएगी या फिर आंदोलनों को शांत कर देगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, जिलों की मांग अभी भी शांत नहीं हुई है। सीएम गहलोत के 19 नए जिलों की घोषणा करने के बाद भी अब 5 से लेकर 6 नए जिलों की मांग और तेज हो गई है। और बड़ी बात यह है, इसके लिए मांग ही नहीं बल्कि आंदोलन भी तेज होता दिखाई दे रहा है। 5 नए जिले और बनाने की इस मांग ने सरकार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी है। सुजानगढ़, सूरतगढ़, सांबर, भीनमाल और भिवाड़ी के विधायक लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सुजानगढ़ में तो भारी जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहां बाजार बंद रखे जा रहे हैं, यहां तक कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर भी चक्का जाम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह मांग और भी तेज हो सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि हमने नए जिले कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाए हैं। हालांकि जो जो शहर जिले नहीं बने हैं उनके जनप्रतिनिधियों और विधायकों को अभी भी उम्मीद है कि उनकी मांग मान ली जा सकती है। लेकिन यहां पर बड़ी अपडेट ये है, जानकारों की माने तो अगर यह मांग पहले तेज हुई होती तो आज यह क्षेत्र नए जिले बने होते। यानी कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या विधायकों ने या फिर यहाँ के मंत्रियों ने सुस्ती दिखाई थी और यह सुस्ती कहीं न कहीं भारी पड़ गई। और यह बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी, लगभग आज से 10 से 12 महीने पहले जब नए जिलों की चर्चा हो रही थी। तब जानकारों ने कहा था कि जिन शहरों के जनप्रतिनिधि मजबूती से आवाज उठाएंगे, चाहे वह शहर जिले बनने के पूरे मापदंड भी तय नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी नए जिले बन सकते हैं। और हमने कहा था कि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं और वैसा ही हुआ। देखिए, मदन प्रजापति ने प्रण लिया था कि जब तक उनका क्षेत्र जिला नहीं बन जाता तब तक वह नंगे पांव रहेंगे। जिले के लिए मजबूती से आवाज उठाना इसे कहा जाता है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले एक नए जिलों की लिस्ट वायरल हुई थी। दरअसल उस लिस्ट में 6-7 नए जिलों के नाम शामिल थे। उसी समय विधायकों और जनप्रतिनिधियों को एक्टिव हो जाना चाहिए था। अब देखिए, फिलहाल डीडवाना और कुचामन दोनों जगहों के लोगों को खुश कर दिया। जिला मुख्यालय कहां बनेगा, लोग अभी भी भ्रमित है। दोनों विधायक अपने अपने दावे कर रहे हैं। और अब तो देखिए, सुजानगढ़, सूरतगढ़, सांबर, भीनमाल, भिवाड़ी और भी जो कई क्षेत्र जो जिले बनने से पिछड़ गए हैं, उनके पास एक ही उम्मीद है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन अब यह फैसला सरकार के लिए भी आसान नहीं है। फिर भी आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जानकारों की माने तो अगर यह मांग पहले इतनी तेज हुई होती तो आज यह भी जिले बन गए होते। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अगला कदम मुख्यमंत्री गहलोत का क्या होगा। या तो सीएम गहलोत इस मामले को आश्वासन देकर ठंडा करने की कोशिश करेंगे या फिर मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर जादू दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है, नए जिले बनने के बाद भी एक धड़ा तो खुश है, लेकिन दूसरा धड़ा मायूस है और एक धड़ा ऐसा भी है जो उलझन में है, यानी कि भ्रमित है कि मेरा जिला कौन सा है। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा तो हमें सारी बातों का पता चलता जाएगा। बाकी आप अपनी राय और कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी काफी दिलचस्प होती है।